जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। आपने खाद के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे किसान खेतों में इस्तेमाल करते हैं अच्छी फसल और भूमि की क्षमता को बढ़ाने के लिए। पर क्या आप कंपोस्ट खाद के बारे में जानते हैं? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। दोस्तों, कंपोस्ट खाद को कूड़ा खाद भी कहते हैं। कंपोस्ट खाद को पुआल, भूसा, कूड़ा कचरा, राख, किचन वेस्ट को सड़ा गला करके बनाया जाता है, और इस तरह से तैयार जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और मिट्टी अधिक समय तक अच्छी फसल देने में सक्षम रहती है। वैसे खाद तो बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि गोबर की खाद, केचुआ खाद। कंपोस्ट खाद की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लगभग ना के बराबर खर्च में इसे बनाया जा सकता है। बस जरूरत होती है कुछ मेहनत और कुछ समय की, और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा होता है। तभी तो गांव के ज्यादातर लोग कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि इसका तरीका बहुत ही सरल, बहुत ही सहज है। चलिए, वैसे तो हमने आपको इसे तैयार करने के तरीके और मोटा माटी बात आपको बता ही दी, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ खास टेक्निकल पॉइंट आपको बताएंगे हमारे सीनियर सिटीजन। मैं हूं आरजे सनी, और आज के हमारे इस ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से समावेशित अनुभव कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हमारे सीनियर सिटीजन आज बात करेंगे कंपोस्ट खाद के बारे में। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे कार्यक्रम के इस सफर में और सुनते हैं अमिता शाह, मिस मीनू सेठी, डॉक्टर नवनीता शर्मा और जयश्री मेहरा जी की कंपोस्ट खाद पर एक खास वार्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एवं होस्ट अमिता शाह, और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में रहती हूं। FM 24 भिवाड़ी की ओर से अनुभव कार्यक्रम के तहत आपके लिए एक बहुत रोचक सब्जेक्ट लेके आई हूँ। ऐसा सब्जेक्ट जो आजकल बर्निंग टॉपिक है, जिसके बारे में सब लोग बहुत बातचीत कर रहे हैं, पर इसकी विस्तार में जानकारी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मिसेस मीनू सेठी हमारे साथ हैं, जो एक्सपर्ट हैं इसमें, और सवाल पूछेंगी डॉक्टर नवनीता शर्मा और जयश्री मेहरा। आप तीनों का तहे दिल से स्वागत, और आप हमारे साथ जुड़े प्यार भरा नमस्कार। मीनू जी, आपके पास। नमस्कार अमिता जी जी, और मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको मीनू सेठी का प्यार भरा नमस्कार। ऐसा है कि हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे पौधे कौन नहीं पसंद करता है। सब चाहते हैं कि हम अपनी बगिया को या बालकनी को हरे भरे पौधों से सजाएं। जी बिल्कुल। और आपने तो अमिता जी बहुत सुंदर सुंदर पौधे घर में लगा रखे हैं। जी जी। और इसके लिए हमें पौधों को उनकी खुराक देना जरूरी है जी, जो कि धूप, पानी और खाद है। और इसी खाद से हम पौधों को
हरा भरा और सुंदर बनाए रख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कंपोस्ट खाद के बारे में। कंपोस्ट, हाँ जी, जी हाँ। और कंपोस्ट खाद ये जो है घर में हम बिना किसी विशेष खर्चे के बना सकते हैं आसानी से। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ जी। तो डॉक्टर नवनीता जी, आप जानना चाहती थी कंपोस्ट खाद के? जी मीनू जी, कंपोस्ट खाद क्या है, आप कुछ इसके बारे में बताएं हम लोगों को। कंपोस्ट खाद वेट वेस्ट, जो हमारे घर का गीला कूड़ा है, जैसे सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके और जो कोई फल गल जाता है उसके छिलके हैं, इन सब से हम बना सकते हैं। और इनके गलने सड़ने से जो खाद तैयार होती है उसे कंपोस्ट खाद कहा जाता है। यह एक ऑर्गेनिक प्रोसेस, मतलब जैविक क्रिया द्वारा तैयार होती है। इसे जैविक क्रिया भी कहा जाता है। जो कूड़ा करकट के जैविक अपघटन जिससे कंपोस्ट खाद बनती है, उस क्रिया को कंपोस्टीकरण भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि बियाबान जंगल कैसे हरे भरे रहते हैं। जी बिल्कुल। जी जी। और उसमें बाय नेचर कि वो पत्ते पीले पड़ के नीचे गिरते हैं और वो सड़ते गलने की प्रक्रिया चलती रहती जी है। बिल्कुल। और उसमें बैक्टीरिया पैदा होते रहते हैं, तो वो अपने आप ही नेचुरल ही वो प्रक्रिया चलती रहती है और हमारे जंगल हरे भरे रहते हैं। क्या बात है, बहुत कितनी सुंदर, अच्छी बहुत जानकारी, कितनी हाँ अच्छी जी। जानकारी। क्या मीनू जी, ये कंपोस्ट खाद को घर पे तैयार कर सकते हैं? इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इसे हम घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे हम अपने बगीचे के एक कोने पर 3 फीट चौड़ा, लंबा और गहरा गड्ढा खोदकर उसमें पहले पानी डालकर नमी बनाए रखेंगे। ठीक। और उसमें सूखी पत्तियां जो हमारे बगीचे में गिर जाती हैं, सूखी जी। पत्तियां, घर का वेट वेस्ट, अंडे के छिलके, बचा हुआ खाना, उसकी कम से कम 6 से 8 इंच की लेयर बनाएंगे और इसके ऊपर एक छोटी लेयर गोबर की बनाएंगे। गोबर हम इसलिए डालते हैं कि गोबर बैक्टीरिया पैदा करता है आसानी ठीक से। ठीक। फिर उसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करेंगे ताकि नमी बनी रहे। इसी प्रकार हम ऐसे ही लेयर बना कर उसको भरेंगे। इसमें इस लेयर के बीच में हम नीम की पत्तियों की लेयर भी बना सकते हैं, जिससे कि क्या है, पौधों में दीमक और हानिकारक जो कीट हैं वो नष्ट होते रहते हैं। तो इस प्रकार पूरा गड्ढा भर जाने पर मिट्टी की लेयर बनाए, उसे दबाए, समय समय पर उस पर पानी का छिड़काव करते रहें। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 80 से 90 दिन का समय लगता है और कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। और इससे हम अपने घर के कूड़े कचरे को भी सदुपयोग कर सकते हैं। मीनू जी, मैं आपको बीच में टोकूंगी। ये जो आप बता रहे हैं ये कोविड टाइम के लिए बहुत हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे कोविड टाइम में लोग डिप्रेशन में रहते हैं, लॉनलीनेस है, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो उस टाइम हम घर में ऐसे खाद तैयार करके और अपने बागवानी कर सकते हैं। हाँ। और उसका स्ट्रेस लेवल भी दूर होगा और टाइम भी अच्छा पास होगा। और जब फूल आएंगे बगिया में तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी। ये कंपोस्ट खाद में बताना चाहती हूँ कि ये जहाँ मिट्टी जो है उसमें पोटाश और फास्फेट तो अच्छी मात्रा में हमें मिल जाती है, लेकिन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जो अति आवश्यक तत्व है वो नाइट्रोजन, वो मिट्टी में थोड़ा कम पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो है कंपोस्ट खाद द्वारा संतुलित रूप से उपलब्ध होती है। मीनू जी, कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया क्या फास्ट की जा सकती है? जी हाँ, इसको हम फास्ट कर सकते हैं। इसको हम अगर 15 दिन में उलट पुलट करें तो ये प्रक्रिया 70 से 80 दिन की हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा इसको उलट पुलट करना टफ काम है। जी जी जी। मीनू जी, आजकल फ्लैट सिस्टम है, घर में जगह की कमी रहती है। हाँ जी। तो फ्लैट सिस्टम में या ये खाद तैयार कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक बाल्टी नुमा बकेट लेंगे जी। या एक
20 से 25 लीटर का छोटा ड्रम भी ले सकते हैं। उसमें हमें उसके नीचे और साइडों में छेद करने हैं जिससे कि हवा पास होती रहे। तो उसमें उसी प्रकार हम पहले मिट्टी की लेयर बिछाएंगे और उसके बाद उसमें वेट वेस्ट जो बचा हुआ खाना है, अंडे की छिलके, वही प्रोसेस है। नीम की पत्ती, गोबर की लेयर। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि गोबर कई बार शहरों में मिलना मुश्किल होता है, तो उसकी जगह पे हम कोकोपीट आती है जो कि नर्सरी में आराम से मिल जाती है, तो उसकी लेयर भी बना सकते हैं। और इस तरह हम इस प्रोसेस को रिपीट करके जब तक ड्रम हमारा भरेगा उसके सबसे ऊपर फिर हम मिट्टी की लेयर बना देंगे और पानी का छिड़काव हम समय समय पर करते रहेंगे और उसको ढक देंगे, क्योंकि स्मेल का भी थोड़ा सा होता है इसमें। उसको ढक के हम बालकनी के अपने एक कोने में रख देंगे। ये वही 80 से 90 दिन के समय में तैयार हो जाएगी और इसे फिर हम ये जब बन जाती है तो ये छोटे छोटे कण के रूप में, जैसे चाय की पत्ती होती है ब्राउन कलर की, इस तरह की बनकर तैयार है। मीनू जी, खाद तैयार होने पर इसे कितने अंतराल में हमें डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए, ये बताइए। हाँ जी, गमलों में इसे हफ्ते में एक बार 1 मुट्ठी के करीब डालना है और इसे ऊपर की लेयर में हल्का हल्का हिलाकर ऊपर की लेयर में मिला दें और हल्का हल्का पानी छिड़क दें, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाएंगे और इसके डालने से मिट्टी भुरभुरी रहती है और मिट्टी की जल धारण क्षमता बनी रहती है और पौधों को उचित खाना मिलता रहता है। जी जी जी, बहुत अच्छा। कितनी अच्छी बातें बताई मीनू जी ने। और कंपोस्ट के बारे में हमारे श्रोताओं ने भी सुन लिया होगा और नोट कर लिया होगा किस प्रकार से आप बता रही हैं। जी जी जी। और जाते जाते हम यही कहेंगे कि अपने घर में कंपोस्ट खाद बनाकर अपनी बगिया को हरा भरा रखिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। जी बिल्कुल। और आजकल वेस्ट और गार्बेज की डिस्पोजल की इतनी बड़ी समस्या आ रही है। हाँ, और ये छोटे छोटे बच्चे भी ना खाली अपने घर पे, पर जो बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप अपने स्कूलों में एक कोने पे बना लीजिए और आपका माली भी आपके साथ ये काम में मदद कर सकता है। आप उसमें पूरे अपने जो बायोडिग्रेडेबल, जो आराम से नेचर में वापस मिल जाती हैं चीज़ें डालें। ध्यान रहे इसमें प्लास्टिक ना डाल दें आप लोग, और उसमें डालें और अपने स्कूल की बगिया के लिए, बगीचे के लिए अपना कंपोस्ट बनाएं। जब आप ये कंपोस्ट बनाएंगे तो एक तो आपका गार्बेज और जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो इस्तेमाल हो जाएगा और आपके पौधे हमेशा हेल्दी रहेंगे। और ये ऑर्गेनिक है। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ आपने हमें बताई और जो कंपोस्ट के बारे में हम आजकल इतना सुन रहे हैं कि ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें कहीं पेस्टिसाइड की हमने बात ही नहीं की कि सब ऑर्गेनिक बात की है। तो ये जो हम फ्लावर्स भी आएंगे, जो प्लांट्स भी होंगे हेल्दी होंगे, अगर ये सब्जियों के क्यारियों में डाली जाए तो ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होंगी बिना पेस्टिसाइड्स के, जो इतनी फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। और जी निश्चित रूप से पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा बहुत बड़ा योगदान। जी जी जी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, संरक्षण, आज की हमारी बिल्कुल जो है सोच उसी तरफ जा रही है। और घर घर में यही नारा है कि हम अपना जितना स्वच्छता आसपास रखेंगे। और जैसे जयश्री कह रही थी, कोरोना में ना कि सब लोग उदास बहुत हो गए, घर में रहे, तो एक आपके पास एक्टिविटी आ गई, प्लस आपका डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, आपके आसपास सब हाइजीनिक रहेगा। और इतनी अच्छी ये था कि हम अपने आप को बिजी कैसे रखें। जी जी जी, अच्छी जानकारी है। पर्यावरण बचाओ और समृद्धि लाओ। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी जानकारी है। सेव द एनवायरनमेंट, हर तरह से सेव कर रहे हैं। और मीनू जी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और मैं आशा करती हूँ कि हर कस्बे में, हर घर में, हर लेन में, हर स्कूल में, हर गार्डन में ऐसा छोटा छोटा कंपोस्ट का एरिया बन जाए। और ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आप तीनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका
हम अभिनंदन करते जी, हैं, सर। आभार धन्यवाद, प्रकट करते हैं धन्यवाद। और धन्यवाद। आपके लिए हम फिर कार्यक्रम लेके आएंगे। आपका रेडियो, आपकी धड़कन, FM 24 भिवाड़ी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारी पारंपरिक खेती में कचरा, गोबर, जानवरों का मलमूत्र और भी बहुत सारे वनस्पति के कचरों को एकत्रित करके खाद बनाने की जो प्रथा है वो काफी प्रचलित है और काफी पुरानी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि दुनिया मॉडर्न होने की ओर बढ़ी, वैसे वैसे ये सब ज्ञान होने के बावजूद भी लोग रासायनिक खाद की ओर बढ़ते चले गए। बाद में जब उसके दुष्परिणाम सामने आए, तब फिर से दोबारा किसानों ने इस जैविक खाद का इस्तेमाल कर जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिशें शुरू की। आपको बता दूं कि अब सरकार भी जैविक खाद और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। फिलहाल वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं चलता हूँ और चलते चलते इस वार्ता में शामिल हमारे चारों सीनियर सिटीजन अमिता शाह, मीनू सेठी, नवनीता शर्मा और जयश्री मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे टॉपिक पर इस खास वार्ता के लिए। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।